नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए टेकऑफ एस्ट्रो चैनल पे आप लोगों को फलित ज्योतिष का ये क्रमांक पाठ चल रहा है। और सबसे पहले हम क्रमांक की तरफ बताते हैं कि पाठ संख्या 16 पाठ क्यों बताते हैं कि पाठ को क्रम से सुनेंगे, क्रम से देखेंगे तो ज्ञान होगा। आप कहीं भी बैठ करके ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन जब ज्योतिष को जानेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। या तो ज्योतिष को जानना चाहिए कि है क्या चीज। अब ये पराशर और मैत्रेय जी का संवाद है। अभी हमने लग्न को लेकर के 12 लग्न बनाने का प्रॉमिस किया। अभी हमने पीछे पाठ में आपके 59 पाठ में कर्क लग्न को बताया कि कौन से कर्क लग्न में ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं और कौन सा ग्रह पूर्ण योगकारी होता है। अब सिंह राशि की बारी है कि सिंह लग्न की बात। तो आइए पहले लिखेंगे सिंह, यानी सिंह सिंह। अब इसमें देखेंगे आपका सिंह लग्न है ना। इधर आ जाइए, अपन जो है एक चार्ट तैयार करते हैं। आप लोगों को भाव का भी ज्ञान होगा, राशियों का भी ज्ञान होता रहेगा धीरे धीरे कि कौन सी राशि शुभ है और कौन सी राशि अशुभ है, कौन से लग्न में ग्रह शुभ माने गए हैं, कौन से लग्न में ग्रह अशुभ माने गए हैं। ये सारी चीजें होगा। तो आपको बता दें कि ये लग्न पत्रिका का सबसे पहले जो भाव है तो केंद्र का भी भाव होगा और त्रिकोण का भी होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे सिंह, फिर लिखेंगे कन्या, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये कुंभ, ये मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अब देखिएगा, इसका स्वामी सूर्य होता है, ये बुध होता है, इसका स्वामी होगा कौन? शुक्र होगा। वृश्चिक का स्वामी मंगल होगा, धनु का स्वामी गुरु होगा, मकर का स्वामी शनि होगा, कुंभ का भी स्वामी शनि होगा और मीन राशि का स्वामी गुरु होगा, मेष राशि का स्वामी मंगल होगा, वृष राशि का शुक्र होगा, मिथुन का गुरु, कर्क का चंद्रमा। यानी कि आपको ग्रह भी बताएंगे, राशि भी बताएंगे, भाव भी, कि आपको तीनों में फोकस देना चाहिए कि आप भूले नहीं। सबसे पहले लिखेंगे शुभ, कि कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। अशुभ दो ही श्रेणी हम बना रहे हैं, सम को छोड़ देंगे। तो देखिएगा, सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य सिंह लग्न के लग्नेश होने के नाते शुभ की श्रेणी में रख दिए। तो सबसे पहले तो सूर्य शुभ है। इसके बाद देखेंगे कि सूर्य के अलावा हमारा ये धन की बात करेंगे तो बुध आ जाएगा। फिर इसकी दूसरी राशि है लाभ स्थान में मिथुन। तो ये लाभेश और धनेश हो करके क्या इस लग्न के मित्र हैं? तो लग्न को ये बुध शम मानते हैं, लेकिन सूर्य शत्रु मानते हैं। सूर्य शम मानता है, लेकिन बुध जो है एक दूसरे की शत्रुता है ना। तो इसके नाते यहाँ जो ये शुभ स्थान मारक स्थान हो गया और ये तीसरा सदैव अशुभ नाथ हुए। तो बुध इस लग्न पत्रिका वालों के लिए अशुभ हो जाएंगे। अब अशुभ क्यों होंगे तो ये भी बताएंगे। काफी लोगों का इसमें तर्क होगा, तो ये भी बताया जाएगा कि अति से ज्यादा कहते हैं कोई चीजें प्राप्त हो जाए वो भी अच्छी चीजें नहीं है। अब ये लाभ और ये धन लग्न का क्या है? तो सूर्य इनको मित्र नहीं मानता, लेकिन ये सूर्य को शम मानते हैं। तो लग्न को मित्र ना मानने के कारण इसको अशुभ की श्रेणी में रख दिया गया। अब बात आएगी शुक्र की, कि तो शुक्र तीसरे स्थान का लॉर्ड हुआ और ये आपका दशम का, जहां से कर्म की बात होती है। तो ये दोनों का होने के नाते तीसरा स्थान अशुभ स्थान होने के नाते लग्न के मित्र भी न होने के कारण एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। इसके कारण शुक्र को भी अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब शुक्र तो शुभ ग्रह है, लोग कहेंगे कि शुक्र हमारा जो है शुभ ग्रह है, लेकिन इस पत्रिका में सिंह लग्न वालों के लिए ये शुक्र अशुभ नाथ हो गए। बात मंगल की करेंगे तो मंगल देखिए केंद्र का स्वामी होकर के एक राशि उसकी भाग्य स्थान में है। और हमने पूर्व के पाठ में बताया कि जिस लग्न में कि एक राशि उसकी केंद्र में हो, एक आपके त्रिकोण में हो, तो ये केंद्र और त्रिकोण को प्लस करेंगे तो पूर्ण योगकारी होगा। तो मंगल सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण योगकारी हुए, ये भी आप जानिए। यहां लिख देंगे अलग से कि शुभ तो है ही है, पर ये मंगल जो है आपका, ये मंगल पूर्ण योगकारी भी है। पूर्ण योगकारी भी हुआ, यानी कि शुभ से अच्छा हुआ पूर्ण योगकारी।
मंगल। अब इसके बाद आ जाइए नंबर गुरु का। गुरु लग्न का मित्र भी है, नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है, तो सिंह राशि वालों के लिए एक राशि इसकी अष्टम पे होने के कारण त्रिकोण में जिसकी एक राशि होगी वो सदैव शुभ फल ही करेगा। तो हम गुरु को भी शुभ की श्रेणी में रख देंगे कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु भी शुभ की श्रेणी में आ जाएंगे। अब बात शनि की करेंगे तो शनि देखिए एक तो दुख की कारक है, फिर केंद्र के साथ साथ छठेश भी है, नैसर्गिक में गुरु के मित्र नैसर्गिक में सूर्य के मित्र भी नहीं है, तो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। इसके कारण शनि को भी सिंह लग्न की पत्रिका में हम जो है अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब आ जाइए, मंगल की बात हो गई, शुक्र की हो गई, मिथुन की हो गई, अब कर्क आया। तो चंद्रमा द्वादश में है और इसका मित्र लग्न का है, एक दूसरे के मित्र हैं, तो चंद्रमा को भी हम शुभ की श्रेणी में रख देंगे। ये चंद्रमा को हमने शुभ की श्रेणी में रख दिया। तो अब ये कहेंगे अगर कहीं रत्नों की बात आ जाए तो ये कहा जाता सकता है कि सिंह लग्न की पत्रिका में जो ग्रह शुभ हैं, इस लग्न के मित्र हैं, शुभ की श्रेणी में है, उसके रत्न पहनने से स्वास्थ्य के रिलेटिव आराम होगा। अन्य ग्रह जो है अगर रत्न पहनते हैं तो उसमें जो है नुकसान माना जाएगा। ये यहां निकल करके रिजल्ट आ रहा है। तो अब देखिए कि कौन कौन से ग्रह हैं मित्र। तो सबसे पहले इस लग्न पत्रिका में मित्र हो गए आपके सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु। ये जो है देखिए 4 ग्रह मित्र हुए और हमारे शत्रु 1 2 3 ग्रह शत्रु हो गए, यानी कि 1 2 3 ग्रह शत्रु हो गए। सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्रमा, सूर्य और मंगल, गुरु, चंद्रमा, 1 2 3 4 और 5 6 7 और 3 ग्रह जो हैं हमारे इस पत्रिका वालों के लिए अशुभ हो गए। तो यानी कि अशुभ भी लिखेंगे तो हम लिख देंगे बुध, आपको याद रहे शुक्र और शनि इस लग्न वालों के लिए शत्रु हैं, ठीक। और ये मित्र की श्रेणी में आ गए। यानी कि आप अगर इस पत्रिका में रत्न का काम पड़ जाए तो आप अगर चंद्रमा के रत्न या तो सूर्य के पहनेंगे या तो मंगल के, तो आपको ज्यादा ताकत मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधित बहुत लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार क्रम से हमारे इस पाठ को पढ़ते रहिएगा तो आपके ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। नेक्स्ट पाठ में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पाठ को क्रम से पढ़िएगा तो आपको लाभ मिलेगा।